हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल ट्रेनिंग गाइड। मैं आज अपने चैनल जिसका नाम एक्सेल ट्रेनिंग गाइड है, इसकी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस चैनल का मकसद ये है कि अपने दोस्तों को गाइड कर सकूं कि अगर आप किसी सेल्स कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पर सेल्स कंपनी का नाम इसलिए लूँगा कि एक्सेल पर ग्रिप है तो आप अपना डेटा जो जितना ही बड़ा क्यों ना हो इसका बेहतर अंदाज में एनालिसिस कर सकते हैं। आप इस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप अपना काम जो बहुत मुश्किल है उसको स्मार्ट वर्क में तब्दील कर सकते हैं। और एक्सेल में ये क्वालिटी है कि आपको आपकी सैलरी में बूस्ट दिलवाता है, यानी सैलरी को इंक्रीज करवाता है। तो आए आज हम अपनी पहली वीडियो का आगाज करते हैं। जी फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास जो करंटली आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है इसको शीट कहते हैं। ये वर्कशीट भी कहलाती है और स्प्रेडशीट भी कहलाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जो पिक्चर की फॉर्म में दिखाई गई है। इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सेव, रीडू और अनडू की ऑप्शंस होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास ये रिबन का पोर्शन है, इसको रिबन कहते हैं। और इसमें हमारे पास 8 टैब्स हैं, इनको भी पिक्चर की फॉर्म में डिफाइन किया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये 8 टैब्स, इनका यूजेज क्या है इसको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये एक सेल कहलाता है जो हाईलाइट किया हुआ है, और ये पोर्शन हमारा फार्मूला बार कहलाता है। और जो ये पोर्शन है वो नेम बॉक्स कहलाता है। जब हम एक सेल में टेक्स्ट लिखेंगे तो फार्मूला बार इसको टेक्स्ट की फॉर्म में शो करेगा, लेकिन इसी सेल में जब हम एक फार्मूला मेंशन करेंगे या फार्मूला लिखेंगे तो ये हमें फार्मूला बार जो है वो हमें इसको फार्मूला की फॉर्म में शो करेगा, जैसा कि आपको दिखाया गया है। अब जो नेम बॉक्स को यूज किया जाता है वो इस मकसद के लिए यूज करते हैं कि अगर हमने एक सेल में डायरेक्टली जंप करना है तो इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने G10 में डायरेक्टली जंप करना है तो सिर्फ इधर उस सेल का डिफाइन करेंगे उस सेल को, तो डायरेक्टली हम उस सेल में जंप कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम रोज और कॉलम्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसको भी पिक्चर की फॉर्म में शो किया गया है। अगर हम एक शीट में वर्टिकली देखेंगे तो ये हमारी रोज कहलाएगी, और अगर हम इसको हॉरिजेंटली देखेंगे तो ये हमारे कॉलम्स कहलाएंगे। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक शीट में कितनी नंबर ऑफ रोज मौजूद हैं, तो इसको भी बड़ी इजीली देखा जा सकता है। ये दिखाया गया है कि हमारे पास 10,48,576 रोज मौजूद होती हैं एक शीट के अंदर। इसके बाद हम अगर अपनी शीट को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो इसको भी बासानी किया जा सकता है। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है बॉटम पे। ये जूम आउट की ऑप्शन है कि अगर हम इस टैब को, इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।